एक छोटे से गांव में एक पुराना और जर्जर हॉस्टल था। हॉस्टल के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि हॉस्टल में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा वहां भटक रही है। रवि एक कॉलेज का छात्र हॉस्टल में रहने के लिए नया आया था। गांव वालों ने उसे हॉस्टल के बारे में कई कहानियां सुनाई, लेकिन रवि ने उन पर विश्वास नहीं किया। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था और इन अंधविश्वासों से दूर रहना चाहता था। पहली रात रवि अपने कमरे में आराम से सो रहा था। अचानक आधी रात उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई सपना देख रहा है, लेकिन आवाज़ लगातार तेज होती गई। रवि ने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकलकर उस आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। आवाज़ उसे हॉस्टल के पुराने पुस्तकालय की ओर ले गई। पुस्तकालय की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाके देखा। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके रोने की आवाज़ दिल दहलाने वाली थी। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों रो रही हो? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और कहा, मैं इस हॉस्टल की छात्रा थी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मैंने इस दुख से परेशान होकर अपनी जान दे दी। अब मैं यहाँ भटक रही हूँ। मैं न्याय की तलाश में हूँ। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? लड़की ने कहा, मुझे बस मेरी कहानी सबको बतानी है ताकि कोई और मेरी जैसे हालत में ना फंसे। रवि ने वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा। अगली सुबह रवि ने गांव के लोगों को लड़की की कहानी सुनाई। गांव वालों ने हॉस्टल को बंद करने का निर्णय लिया ताकि और कोई छात्र वहां रहने के लिए ना आए। कुछ दिनों बाद हॉस्टल को ध्वस्त कर दिया गया। रवि को अब लड़की की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उसे यकीन था लड़की की आत्मा को अब शांति पहुंच चुकी है, लेकिन रवि कभी भी उस रात को नहीं भूला और हमेशा उस लड़की की कहानी को याद रखता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी की पीड़ा को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।